हेलो। हेलो मैम। यस मैम। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था ना अंजना? यस मैम। 18। हम्म एक मिनट है ना। क्वेश्चन नंबर 18, लॉन्ग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। मिस्टर प्रशांत शुक्ला इज working at Indore in Ruchi Soya Limited at 52,500 per month. His emolument during the previous year were under education allowance for 3 children 250 rupees per month for each. He paid school fees 400 rupees per month per child. सबसे पहले तो इसकी बेसिक सैलरी निकाल लो। 52,500 रुपए पर मंथ है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 6,30,000। 6,30,000 प्लस अब इसमें एजुकेशन अलाउंस कितना हो जाएगा? तो 2,50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 बच्चों का उसको मिलता है। साल भर का कितना? 3,000। नहीं, साल भर का 250 रुपए पर मंथ के हिसाब से 3 बच्चों का 3,000 होगा ना? देखो 250 पर मंथ है ना, तो पर मंथ है तो 3 से गुणा करो और फिर 12 से गुणा करो इसमें। अच्छा, पर मंथ। 9,000। अच्छा, एग्जम्प्टेड कितना है? 100 रुपए पर चाइल्ड पर मंथ एग्जम्प्टेड है, दो बच्चों के लिए, है ना? तो एग्जाम्पशन कितना हो जाएगा इसमें? 200। 2,400 रुपए एग्जम्प्टेड हो जाएंगे। तो बचे कितने? 6,600 रुपए। ठीक है। इसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ विल ही स्पेंड 500 रुपीज पर मंथ फॉर कंपनी कस्टमर। तो ये जितना भी है एंटरटेनमेंट अलाउंस 600 रुपए पर मंथ, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है 12 महीने का, 7,200 रुपए। ठीक है। फिर सर्वेंट अलाउंस इसको मिलता है 2,000 रुपए पर मंथ। ही अपॉइंटेड अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट 2,500 रुपीज पर मंथ। तो अलाउंस कितना है इसको? 2,000 रुपए पर मंथ है। तो 24,000 रुपए एनुअली मिलता है इसको। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। मेडिकल अलाउंस 1,500 रुपीज पर मंथ है और ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल है 18,000 रुपीज। बोनस सैलरी टू मंथ से इक्वल टू 2 मंथ सैलरी। बोनस जो है वो 2 महीने की सैलरी के बराबर मिलता है। 52,500 गुणा 2 करो तो 1,05,000 रुपए। ठीक है। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई?
दादी कोई रूम के लिए भैया है ना, आगे कोई नहीं है। मैंने उनको बोला कि दोनों रूम खाली है। टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी हो गई? हम्म, 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 कितना आया? कार्य में तो 7,90,800 रुपीज। कितना आया? 7,90,800 रुपीज। 7,800 rupees. इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो और प्रोफेशनल टैक्स माइनस करना है 2,000 रुपए का। इनकम टैक्स जो है वो इसकी सैलरी में से काट लिया जाता है, ठीक है। और जो बचा हुआ अब अमाउंट है 2,000 रुपए काटने के बाद, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपए माइनस करेंगे तो तुम्हारा अमाउंट आ जाएगा ये 7,38,800 रुपए। ये हो गया तुम्हारा इसके लिए अच्छा। नॉर्मल टैक्स सिस्टम के लिए। अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम के लिए क्या बोल रहा है ये कि जो पूरी की पूरी जो सैलरी है, पूरी की पूरी जो इनकम है उसकी वो पूरी टैक्सेबल होगी। उसमें किसी तरह का कोई डिडक्शन या कोई एग्जम्पशन नहीं है। तो 7,90,800 रुपए पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे उसको। और हाँ, 7,90,800 रुपए नहीं, 2,400 रुपए ये जो इसके हमने एग्जम्प्ट किए थे ये भी टैक्सेबल होंगे। तो ये आ जाएंगे तुम्हारे 7,93,200। तो एक तो हमने कैलकुलेट किया, दूसरा भी इसी तरह से कैलकुलेट करो और उसमें एग्जाम्पशन ये पूरा का पूरा 9,000 रुपीज लिखना है एजुकेशन अलाउंस में। सब टैक्सेबल होगा उसमें ना। हम्म, क्वेश्चन नंबर 19।
19 क्या बोलता है? पढ़ो तो जरा, ये कुछ मेरा पेज जो है वो 19 क्लियर नहीं है पेज। फिर से भेज दो, फिर से भेज दो। नहीं नहीं पढ़ लो तुम। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। हम भेज देते हैं। हाँ, हम भेज दिया। वो आएगा नहीं, मैंने डोंट डिस्टर्ब वाला करके रखा है। अच्छा ठीक है, आ गया। हाँ, Mr. Mukhtiar Khan is working from 17,000 per month, 15% of Which is spelling अलग। which he has contributed to recognized provident fund. When his employer's contribution 40%, he is provided with the rent-free house by the employer in the town. Population 12 lakh. The fair rental value of the house brings 25,000 per annum, and he also received from his employers 26,000 bonus. The amount of interest credited to his provident fund at 9% per annum, 900 rupees. Ascertain this, क्या है ये? Taxable salary for the assessment year 2021-22. बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी इसकी? 17,000 रुपए पर मंथ है, 12 महीने का 2,04,000। 2,04,000 रुपए। फिर क्या बोल रहे हैं ये? और बोल रहा है 15% contributes to recognized provident fund. 15% प्रोविडेंट फंड का। When his कितना आ employer जाएगा? contributes 2,04,000 का 15%, 30,600। 30,600 रुपए पीएफ है ना? अच्छा, और जो एम्प्लॉयर है उसका कितना है? 14% है। परसेंट 28,560। 28,560। अच्छा, और इसको प्रोविडेंट फंड कितना देना है? ये जो है रिकॉग्नाइज्ड है कि अनरिकॉग्नाइज्ड है? रिकॉग्नाइज्ड है ना? तो ये तो पूरा का पूरा जितना ये देता है उतना पूरा एग्जम्प्टेड है।
एम्प्लॉयर जितना 28,500 रुपए 14% देता है, इसका कितना परसेंट तक एग्जेम्प्टेड है? 12% तक, है ना? हाँ 12%। तो 2,04,000 का 12%, 24,480 रुपए। तो ये देता है 28,560 रुपए, इसमें से 24,480 रुपए माइनस कर दो, तो बच्चा जितना जो है वो टैक्सेबल होगा। हम्म, 4,080 रुपए टैक्सेबल है। ठीक। फिर इसको हाउस रेंट रेंट फ्री हाउस मिला हुआ है, जिस ऐसे शहर में जहाँ की जो जनसंख्या है 12 लाख है, तो कितना परसेंट है रहता है इसका सैलरी, बेसिक सैलरी का? 10%। 20,400 रुपए, है ना? और इसको मिलता कितना है? 25,000 रुपए पर एनम मिलता है इसको। तो रेंट फ्री हाउस कितना हो जाएगा? 25,000 में से माइनस कर देंगे 20,400, तो कितना जाएगा? ₹4,600 ये टैक्सेबल है इसके। He also received from employers 26,000 as bonus. बोनस के 26,000। The amount of interest credited to his provident fund 8-9% पर अमाउंट 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, तो ये इसमें टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास में? 2,04,000 प्लस 4,080 प्लस 4,600 प्लस 26,000, ये टोटल हमारा आ गया 2,38,680। इसमें से हमको कोई टैक्स जो है माइनस नहीं करना है, तो लेस करेंगे इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। हम्म। 2,07,080 रुपए कैसे आ रहा है इसका? मतलब कि डेट आ रहा है ना इसमें तो।
Find it 9% commission. Hmm. 10,800 रुपये। एक मिनट। 2,04,000 रुपीज ये है इसकी बेसिक सैलरी, प्लस इसमें बोनस 26,000 है। ये आ गया तुम्हारा 2,30,000। ठीक, दो लाख 30,000 का 10% 23,000 रुपए। ठीक है, 23,000। यहाँ कितना बचेगा? 2,000। 2,000। ठीक है, और बोनस के 26,000। टोटल अमाउंट कितना होता है? 2,30,000 और 2,32,000 और 26,000। प्लस 4,080। 2,30,000 4,000 प्लस 26,000 प्लस 4,000। प्लस 2,000। 26,080 माइनस 2,36,080। या फिर ये पूरा का पूरा फेस्टिवल होगा 25,000 रुपये। प्लस 26,000 का बोनस प्लस 25,000 प्लस 4,080। टोटल 2,59,080 माइनस 50,000 2,09,080। कितना आ रहा है हमारा अमाउंट? 2,60,080 है ना? हाँ,
2,09,080 आता है अमाउंट। अगर हम इसको देखते हैं कि ये 25,000 रुपए हाउस रेंट के जो पूरे पूरे हम इसको लेते हैं तो ठीक है, लेकिन हमारा हाउस रेंट का जो वैल्यू है वो क्या बोल रहा है, वो ये उसका एक्चुअल जितना वो उसका हाउस रेंट है, एक्चुअल हाउस रेंट 25,000 है, ठीक है, और उसका 10% किसका, सैलरी का 10%, सैलरी। तो इसकी सेल है 2,30,000 का 10% मतलब 23,000 रुपए होते हैं। दोनों में से जो कम हो वो लेना है, ठीक है। हाँ, ये 23,000 रुपए आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक हो गया, आ गया तुम्हारा आंसर। तुम्हारी बेसिक सैलरी 17,000 रुपए पर मंथ, 12 महीने की 2,04,000 रुपए, ठीक है। सारे सारे। प्लस उसमें बोनस 26,000 रुपए, ये हो गया तुम्हारा 2,30,000 रुपए तुम्हारी टैक्सेबल सैलरी, ठीक। फिर इसमें प्रोविडेंट फंड का है, तो प्रोविडेंट फंड के कितने हो जाएंगे, 28,560 में से 24,480 रुपए माइनस किए तो 4,080 रुपए प्रोविडेंट फंड के। रेंट फ्री हाउस, तो बेसिक सैलरी मतलब 2,30,000 का 10%, ठीक है। या जो एक्चुअल इसका रेंट है उसका और बेसिक सैलरी में मतलब इसका 10%, दोनों में से जो कम हो वो हम टैक्सेबल रखेंगे, तो 23,000 टैक्सेबल बेसिक सैलरी, ठीक है। अब टोटल लगा लो कितना आ गया ये, 2,30,000, 4,080, ये हो गया 2,34,080 प्लस 23,000 23,000, तो कितना आ जाएगा वो, 2,57,080। इसमें से 50,000 रुपए हम स्टैंडर्ड डिडक्शन के माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2,07,080 रुपए, ठीक है। ठीक, हाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। Mr. Kapil Pauranik is working in a company. The following are particulars of the income from the year ending on 31st March 2021. सैलरी 11,750 रुपए पर मंथ, ठीक है। बेसिक सैलरी 11,750 रुपए पर मंथ गुणा 12 कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा 1,41,000 की तुम्हारी बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। कमीशन एनुअली 1,84,000 रुपए का कमीशन दे रहा है, ये भी जुड़ जाएगा इसमें। 1,84,000 रुपए का कमीशन, और बोनस कितना दे रहा है, इक्वल टू 1 मंथ बेसिक सैलरी 11,750 रुपए बोनस के। तो ये टोटल सैलरी कितनी आ गई, जोड़ दो, 1,41,000 प्लस 1,84,000 प्लस 11,700,
3,36,700 रुपए। उसके बाद क्या बोल रहा है ये, डियरनेस अलाउंस 20% ऑफ बेसिक सैलरी, ये भी जुड़ जाएगा, हमने ये जोड़ा नहीं। डीए 20% बेसिक 20%. सैलरी का, तो 1,41,000 का 20%। 28,200. 28,200 ये भी जुड़ जाएगा इसमें। ये आ गया 3,64,900 रुपए। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है ये तो एक की हो गई, तो कितना आ रहा है इसका, lakh 64,950. रेंट फ्री हाउस के बारे में बता रहा है कि मोर देन 12%। रेंट फ्री हाउस जो है वो इसमें दिया है क्या, रेंट फ्री हाउस पहले वाले में कहाँ दिया है? Rent free. दूसरा मिस्टर पौराणिक, हाँ इसी का ये, कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड रुपीज 2,500 रुपीज। Employer's contribution 20,800 rupees. The interest credited to the provident fund 12%, 12%. 7,800। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, बेसिक सैलरी का 12%। ठीक है, 12%. तो इसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई है, 1,40,000. 3,64,900। हाँ, 3,64,950. 3,64,900, 50. हाँ 950। इसका 12% निकालो, तो ये आ गया 43,794 तो प्रोविडेंट फंड के कितने 53,794 रुपीज कंट्रीब्यूशन, और इसका कितना है, ये कितना दे रहा है 20,800 रुपए। तो ये पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है क्योंकि ज्यादा नहीं दे रहा है वो। फिर इंटरेस्ट कलेक्टेड द प्रोविडेंट फंड 12% दे रहा है 7,800 रुपए। तो कितना ज्यादा है 9.5 से, 2.5% ज्यादा है, तो 7,800 का 2.5% निकाले हम, दो, है हाँ ना। हाँ. 195 रुपए माइनस कर देंगे इसमें से, नहीं नहीं 195 की 1,950 रुपए निकालो जरा। 195 आ रहा है. 195 रुपए, तो ये इंटरेस्ट ये भी जुड़ जाएगा 195 रुपए। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस 12,50 रुपए पर मंथ पर, क्या दिखा रहा है, कम्यूटिंग Commuting between बिटवीन, office and residence. तो टीए जो है वो पूरा का पूरा
टैक्सेबल है, ट्रेवल अलाउंस टैक्सेबल है ना। 1250 रुपए पर मंथ है, तो 1250 गुना 12। ट्रेवल अलाउंस तो फ्री है, टैक्स फ्री है। ट्रेवलिंग अलाउंस टैक्स फ्री है, हाँ, तो मतलब ये ट्रांसपोर्ट आएगा नहीं, अलाउंस, हाँ ये नहीं आएगा। है ना। उसके बाद फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। नहीं, he spent 1000 rupees per month for his motorcycle, ये आएगा, ये नहीं ये आएगा तो उसका खुद क्योंकि का, ये अपने, ये तो हाँ ये अपने खुद इसका का खुद का खर्चा है। खर्च है, ये कोई हाँ। एम्प्लॉयर नहीं दे रहा इसको। फ्री हम्म एजुकेशन फैसिलिटी इन एम्प्लॉयर्स स्कूल फॉर 2 children costing 1600 rupees per month per child, तो 1600 रुपए पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा। 19,200 रुपए। इसमें से हम्म माइनस कितना कर ऐसा दें हम, कर। 2 बच्चों का 100 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए। 100 हम्म गुणा 2 गुणा 12, 2400 रुपए माइनस कर दो इसमें से। 16,800 रुपए, ठीक है। फिर बोल रहा है मेडिकल बिल पेड बाय द एम्प्लॉयर 16,000 रुपीज, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। हम्म मेडिकल अलाउंस 16,000 रुपए पूरे पूरा के पूरे टैक्सेबल है। पूरा टैक्सेबल है। फिर कितना हो गया टोटल अब। Find out the taxable income from the salary for the assessment year 2020-22. Professional tax प्रोफेशनल टैक्स। 1,200 has been deducted from his salary. ये इसका टोटल करने के बाद उसमें से हमको इसका 1200 रुपए प्रोफेशनल टैक्स हमको डिडक्ट करना है। टोटल अमाउंट कितना आ गया, 3,64,900 150। प्लस 195 प्लस 16,800 प्लस 16,000, लगाओ तो टोटल कितना आ रहा है। 3,97,945। से 3,97,945 रुपए है ना। इसमें से टैक्स प्रोफेशनल टैक्स जो है वो माइनस करना है हमको, कितना 1,200 रुपए।
3,64,655 बता रहा है ये। हाँ आएगा ना। इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए माइनस कर दो। तो ये आ गया तुम्हारा 3,47,945 रुपए। अभी फिर भी नहीं आ रहा। अभी देखो, अभी हमने यहाँ क्या चीज है जो हमने गलत कर दी है। मैम ये जो उसका हिंट में लिखा है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 12%, 3,880। 3,880 रुपए रेंट, रेंट फ्री हाउस का। हमने कितना जोड़ा है रेंट फ्री हाउस का? हेलो मैम हाउस तो दिया ही नहीं है ना इसमें। तो फिर हम क्यों जोड़ेंगे उसमें? अरे इंटरेस्ट, एक्सेस इंटरेस्ट इसमें 9.5% से ज्यादा है तो उसने 1,625 टैक्सेबल लिखा है। हमने कितना जोड़ा था? 2.5%। 195। 12% हाँ। दिया हुआ है ये, है ना। और 9.5% तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है, तो ज्यादा कितना हुआ? 2.5 हुआ ना, ज्यादा 2.5%। So 1,625। ज्यादा है 800 का इंटरेस्ट, तो। हाँ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है इसमें? 7,800 रुपए, है ना। 800, हाँ। देखो इसको ऐसे भी निकालते हैं, 7,800 रुपए इंटरेस्ट है, इसका 9.5% निकाल लो। अच्छा 741। 7,400, 741, 7,410 होना चाहिए इसका, है ना। 7,800 का 9.5%। 1,950 होना चाहिए इसको, और इसको 7,400। 10 जोड़ के देखो, 5 और 1 6, 9 और 4 9, 9 और 1 10 और 3 13 की 3 8 और 1 9, 9,360। 741 रुपये आ रहा है इसमें। तो
रेंट फ्री हाउस इज मोर देन 12% इज एक्सेस अमाउंट। तो ये तो दिया ही नहीं है इसमें रेंट फ्री हाउस का। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन किस 20,000 रुपीज दिया है ये, 20,800 रुपीज। और इसकी बेसिक सैलरी का 12% कितना आ रहा था हमारा? 43,794। 4794। ये तो उसके मतलब अंदर ही आ रहा है ना, 20,000 रुपए दे रहा है तो ज्यादा थोड़ी दे रहा है वो। पूरा पूरा एग्जम्प्टेड है वो तो। गलत होगा फिर। ये 1,41,000 प्लस कमीशन प्लस बोनस 3,36,700। ठीक है, 3,64,950, 3,64,950, इसका 12%, 40,794 ही आता है इसका 12%। तो ये तो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, इसको तो लेना ही नहीं है प्रोविडेंट फंड को। इंटरेस्ट जो है 7,800। ठीक है, 7,800 का 9.5%, 741। वही आ रहा है 701। पता नहीं इनका कैसे 1,625 गलत लिखा होगा सकता है। मैन्युअल करके कॉपी में करके देखो। 7,800 गुणा 9.5/100 गुणा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? एक दो, एक दो ये कट गए। अब ये बचा 780 गुणा, नहीं 78 गुणा 95/10। तो अब इसको देखते हैं, 78 गुणा 95 डिवाइडेड बाय 10। और ही कुछ आ रहा है यार, होना चाहिए। ठीक है, वही 741 नहीं आ रहा है। गुणा 9,410 बटे 10। एक मिनट ऐसा देखते हैं, 700 गुणा 9.5/100। 741 क्यों बता रहा है? 7,800 में से 741 माइनस किए तो कितना आ जाएगा? या एक मिनट, 7,800 गुणा 25 बटे 9195 प्लस 741। इसको जोड़ के देखो कितना होता है, 936। सही परसेंटेज सही आ ही नहीं रहा। 7,800 का 2.5/100, 78 में
2.5 का गुणा करो। 195 ही आ रहा है आंसर, तो उतना ही आ रहा है 195 इसका। ये बाकी चीजें बिल्कुल सही है और हमारी रेंट फ्री हाउस का 12% से ज्यादा। यहाँ कहाँ दिया है यार रेंट फ्री हाउस? रेंट फ्री हाउस नहीं है उसमें। जब कोई चीज दी नहीं है तो हम अपने मन से क्यों करेंगे इसको? कहाँ कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट हम तो अलाउंस और इंटरेस्ट मेडिकल बिल्स आर फुल्ली इंटरेस्ट टैक्सेबल। निकाल रहे हैं ना हम, जो उसमें लिखा ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल बिल जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1250 रुपए पूरे साल का निकालो। 15,000 रुपए ट्रांसपोर्ट अलाउंस के टैक्सेबल है ये भी जुड़ेंगे इसमें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुली टैक्सेबल है। हाँ फुल्ली टैक्सेबल है। अच्छा दिया हुआ है कि जो एजुकेशन फीस है वो 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड एग्जम्प्टेड है। एजुकेशन अलाउंस हमने कितना लिया? 19,200 रुपए, हम्म। है ना? हाँ, कितने रुपए पर मंथ दे रहा है ये? 1,000 ये दे रहा है। 1,600 पर मंथ दे रहा है। 1,600 रुपए पर मंथ है तो 1,000 रुपए पर मंथ एग्जम्प्टेड है। तो 600 रुपए पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों का 12 महीने का, तो 600 गुणा 2 गुणा 12, 14,400 रुपए। हम्म। तो ये यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 14,400 रुपए। ठीक है, 195, 14,400, फिर मेडिकल के 16,000 रुपए। ठीक है, अब जरा टोटल करके देखो। 3,64,950 प्लस 195 प्लस 14,400 प्लस इसका कितना आया था? 1200। ये ट्रेवल अलाउंस 1250 गुणा 12 किया था तो 14,400। 14,400। तो 14,400 तो उसका था। एजुकेशन का भी आएगा उसमें। हाँ। हम्म। 600 रुपए पर मंथ, 2 चाइल्ड का, 12 महीने का, तो 1,200 रुपए पर मंथ पर ईयर निकालना है। तो ये भी 1,44,000 मतलब 14,400 आएगा। और इसका 1250 गुणा 12,
15,000 रुपए, ट्रैवल अलाउंस का 15,000 रुपए, ठीक है। तो इन सबको जोड़ो, 15,000 प्लस 14,400 प्लस 195 प्लस 16,000 रुपए प्लस 3,64,950, ये अमाउंट आता है तुम्हारा 4,10,545 रुपए माइनस 50,000, तो ये 3,60,545 रुपए। अभी भी कहाँ गड़बड़ है? तीन लाख 64,655, 4,110 रुपए का अंतर क्यों आ रहा है हमारे इसमें? हमारा जो इंटरेस्ट है ना इसका, ये जो सही नहीं आ रहा है ना, वही दिक्कत है इंटरेस्ट इंटरेस्ट में। की वजह से कैलकुलेशन नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। इसमें उनका हाँ खुद का गलत होगा, हो सकता है, क्योंकि कितना भी कर लिया वही आ रहा है, 195 ही आ रहा है। हाँ, वो परसेंटेज अपन निकाल रहे हैं तो उतना ही आ रहा है, तो ये हो सकता है आंसर में कुछ मिस्टेक हो। उनका ही गलत होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, कर लिया कॉपी में ये? हाँ बना कर लो लिया, कॉपी। कर लिया, कर लिया। श्री दुष्यंत प्रजापति is working in a private sector company. Calculate his taxable income from salary from a following information. बेसिक सैलरी दी हुई है 2,60,000 रुपए, डियरनेस अलाउंस 50% फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी 36,000 रुपए, फिर यूनिफॉर्म अलाउंस 5,000 रुपए, इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एक्स 3,000 rupees, रेंट फ्री एकोमोडेशन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 60,000 रुपए, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड 30,000 रुपए, एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 रुपए। He rendered his service in a city living population of 6 lakhs. तो हमको जो रेंट फ्री हाउस जो इसने रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है इसकी इसी को कैलकुलेट करना है मेनली इसमें, है ना। वो रेंट फ्री हाउस ये इसकी कितना जमा कर रहा है, हाउस रेंट 60,000 रुपए दे रहा है ना, 60,000। रेंट 60,000 है, ठीक है। फिर फर्नीचर के 30,000 रुपए दे रहा है, और एंटरटेनमेंट अलाउंस तो ये टोटल जो हाउस रेंट हो गया वो कितने का हो गया, 90,000 रुपए का हो गया, है ना। और हाउस रेंट जो है वो 6 लाख रुपए की पॉपुलेशन वाले शहर में है, कितना परसेंट सैलरी का कितना परसेंट लगना चाहिए इसको,
तो पहले तो हाँ पहले अब निकाल लेते हैं टोटल सैलरी, ठीक है। तो बेसिक कितनी है? 2,60,000 रुपए। हाँ, फिर डीए कितना दे रहा है ये? 50% ऑफ सैलरी, 36,000 रुपए डीए। इसको भी जोड़ दो। फिर ये तो अलाउंसेस अलग है, कमीशन वमीशन कुछ है नहीं, तो कितना आ गया ये? 2,96,000 रुपए, 96,000 रुपीज सैलरी, ठीक है, टैक्सेबल सैलरी। ठीक। हाँ, अब जो हाउस रेंट है वो, ये सैलरी का कितना परसेंट लेना चाहिए हमको? 25 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है तो उसका लगता है 15%। 10 लाख से 25 लाख तक है तो लगता है 10%, और 10 लाख से बिलो है 10%, तो 7.5%। 7.5%। तो 2,96,000 का 7.5%, 22,200 रुपए। टैक्सेबल कितना हो जाएगा? 90,000 में से 22,200 माइनस करेंगे। नहीं, जो मिनिमम होगा वो टैक्सेबल होगा, है ना। तो ये एक्चुअल रेंट इसका 90,000 है, और 10% तो 22,200 है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना हो जाएगा? 22,200 रुपए। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस कितना दे रहा है ये? 5,000 रुपए दे रहा है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। फिर इनकम टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर बिहाफ ऑफ एक्स, 3,000 रुपए का इनकम टैक्स एम्प्लॉयर ने पेड किया, तो वो अपने जेब से तो देगा नहीं, तो क्या करेगा वो? एम्प्लॉय की सैलरी से काटेगा बाद में, तो इसको हम बाद में काट देंगे। रेंट फ्री एकोमोडेशन हो गया। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर भी हमने जोड़ लिया। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना दिया है? 24,000 रुपए, ये पूरा। 24,000। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका? 2,96,000, 22,200। पाँच हजार और 24,000, टोटल आ गया 3,47,200। इसमें से लेस करना है हमको इनकम टैक्स 3,000, तो कितना हो जाएगा ये? 3,47,200। इसकी सैलरी 3,02,000 क्यों है? एम्प्लॉयज टू हाउस रेंट एंड प्रोवाइड अ एम्प्लॉयज फॉर 15% सैलरी, 3,02,000, 45,300 shall be valued population is 15% क्यों दे रहा है ये? जब इसमें, अरे वाह, बताओ अब, जब उसकी पॉपुलेशन 25 लाख रुपए, 25 लाख से ज्यादा है ही नहीं उसकी तादाद, हम कैसे देंगे उसको 15%? 25 लाख से अब जो है उसको 15% देना है हमको। हाँ,
अच्छा तुम उसमें 1 मिनट देखो जरा, तुम्हारे जो पीडीएफ है ना उसमें देखो हाँ कि ये जो एम्प्लाई है ये हम्म नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट में इसकी कुछ कंडीशन दी हुई है क्या? प्रधान का देखो तो जरा। प्रधान में यस मैम देख रही। तो लिखा है क्या लिखा है? non-government employee is not entitled for the deduction of entertainment allowance even he spends full allowance on the entertainment of customers। मतलब entertainment allowance नहीं कटेगा। entitled for the deduction of entertainment allowance। टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो 3,47,200 में से हम 24,000 माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 3,23,200। ठीक है, हाँ 3,23,200। तो इसमें से 3,000 रुपए हमने माइनस कर दिए क्या इनकम टैक्स के, तो कितना बचा? लाख 20,200। 3,20,200। हम्म 1,100 रुपए का तो हमारा फिर भी अंतर आ रहा है इसमें। हम्म
यूनिफॉर्म अलाउंस जो है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है क्या? यूनिफॉर्म अलाउंस टैक्स फ्री होता है। पूरा का पूरा? हाँ, पूरा टैक्स फ्री, वो उसमें आता है, वो टैक्स फ्री में आता है। टैक्स फ्री में आता है, ठीक है। तो इसमें से हमने पहले कितना माइनस करना है फिर हमको? 24,29,000, 3,47,200 में से 29,000 हमको माइनस करने थे आपके। तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये बचता है तुम्हारा 3,18,200। अब तो और भी, अब ये पहले तो फिर भी आस पास आ रहा था, अब तो आई नहीं। Employees took house at rent and provided employees therefore 15%। ये जो हिंट दिया है ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि वो 6 लाख रुपए जहाँ जिस जगह की पॉपुलेशन है वहां का 7.5% है, ठीक है। हम्म 15% लगेगा ना उसमें। कितना लगेगा, ये क्यों लगेगा? इनकम टैक्स नहीं, रेंट फ्री अकोमोडेशन रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, 15% ऑफ सैलरी ली जाएगी उसके, उसमें से सैलरी में से 15%। इसमें पीछे दे रखा है, where the accommodation is taken on rent by हाँ the employer, if employer is not on a हाँ हाँ, rent paid 15% सैलरी of का salary। 15%, ठीक है। हम्म सैलरी का 15% और उसकी जो बेसिक सैलरी है उसका 10%, है ना? हम्म बेसिक का हाँ 10%, और जो एक्चुअल वो देता है उन तीनों में से जो कम, सबसे कम होगा वो देना है ना? हम्म तो बेसिक सैलरी का 10% कितना आ रहा है इसका? 2,96,000 का 10%, 29,600, है ना? हम्म और सैलरी का 15%, फिर भी जो 10% सबसे कम है हमको वो लेना है। हम्म। नहीं, 10% तो उसका, ये जो फर्नीचर है प्रोवाइडेड किया है ना उसको, उसका 10% जोड़ना है। 10% प्लस, हाँ उसमें जुड़ जाएगा। कितना आएगा तो? 2,96,000 का 15%, 44,400 प्लस फर्नीचर का 10%, 3,000 रुपए, हम्म ये हो गया 47,400। ये बेसिक सैलरी इसकी 3,02,000 कैसे आ रही है, जबकि ये डीए कितना परसेंट बोल रहा है? 50% डीए बोल रहा है। 2,60,000 का 50%।
1,30,000 रुपए ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो जाएगा वो तो। और डीए का अमाउंट दिया है ना 6,000 पर एनम 36,000 रुपए। that takes 50% forming part of salary। आधी सैलरी का हो सकता है। आधी सैलरी का क्यों होगा? 50% पार्ट ऑफ सैलरी लिखा है ना। The house at rent and provided to employees, therefore 50% सैलरी का 50% है, पार्ट ऑफ सैलरी नहीं है, पूरी सैलरी का 50%। तो पूरी सैलरी भी तो ये बता रहा है ना 3,02,000 का, 15% निकाला उसने। 3,02,000 का 15%, 45,300 रुपए ये तो आता है। लेकिन ये 3,02,000 कैसे आएगी? 3,60,000 और क्या क्या जुड़ गया इसमें? 36,000। ठीक है, 2,60,000 प्लस 36,000 हमने जोड़ दिया। ठीक है, प्लस ये जो है यूनिफॉर्म हम मान के चलते हैं कि ये एग्जम्प्टेड है। इनकम टैक्स हमको बाद में माइनस करना है। रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना है? 60,000 और 30,000 फर्नीचर के हैं। तो ये बोल रहा है रेंट फ्री अकोमोडेशन 3,02,000 का 15% तो ये 3,02,000 कैसे आ रहा है? 3,96,000 है। तीन लाख 96,000 प्लस 5,000 यूनिफॉर्म और 3,000 टैक्स के 8,000। एक मिनट, इसमें अगर हम 8,000 और जोड़ दें तो ये आता है 3,04,000। जबकि इनको हमको जोड़ना ही नहीं है, ये रेंट टैक्स फ्री है और इसको हमको बाद में डिडक्ट करना है, इसमें से माइनस करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस और उसमें दिया हुआ है कि पूरा फुल्ली टैक्सेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस 24,000 रुपए। और रेंट फ्री हाउस का जो हम एनुअल उसका जो अमाउंट निकालते हैं तो उसमें जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू को जोड़ देते हैं, है ना। तो रेंटल वैल्यू कितनी हो गई? 60,000 रुपीज जो वो पेड करता है। फर्नीचर हमने 30,000 रुपए जोड़े तो टोटल वैल्यू उसकी हो गई 90,000। उसको देना कितना है? और 3,04,000। 2,96,000 का 15%। 2,960 गुणा 15, 44,400 रुपए। हम्म 15% ऑफ सैलरी अगर ये देता है तो ये आती है तुम्हारी 44,400 रुपए। और 10% सैलरी का 10%, तो 15% सैलरी का दे तो रहे हैं। ये कुछ नहीं, देखना पड़ेगा इसको।
देखो फुल्ली टैक्सेबल है तुम्हारा, डियरनेस अलाउंस है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, ओवर टाइम है, टिफिन मतलब जो फ्री टिफिन है वो भी पूरा टैक्सेबल है। फिर नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ये भी टैक्सेबल है, हिल अलाउंस भी टैक्सेबल है, डेपुटेशन अलाउंस भी टैक्सेबल है, प्रोजेक्ट अलाउंस भी टैक्सेबल है, वार्डन और प्रोटेक्टर अलाउंस भी टैक्सेबल है। टैक्स फ्री में भारत के बाहर सरकारी कर्मचारी को जो भत्ते मिलते हैं वो टैक्स फ्री हैं। मकान किराया, हाउस रेंट अलाउंस, ये हाउस रेंट अलाउंस है ना। ये हमको फ्री रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं है ये। रेंट फ्री अकोमोडेशन लास्ट में दिया हुआ है, निकालते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में क्या बोल रहा है, कार्यालय में पहनने के लिए यूनिफॉर्म खरीदने और उसके रख रखाव के लिए। ये क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है ये तो। मुफ्त रिहायशी मकान, ठीक है। गैर सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी के उसमें अकॉर्डिंग क्या है, इसको पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है, इसको नहीं देना है, ठीक है। जब मकान जो है वो गैर सरकारी कर्मचारी हो और मकान नियोक्ता का हो, मतलब एम्प्लॉयर जो है, सोर्स उसका एम्प्लॉयर हो, तो 25 लाख से ज्यादा 15% है, 10 लाख से 25 लाख तक 10% है, अन्य क्षेत्रों में 7.5% है। ये क्या है, ये वहां की जनसंख्या दी हुई है। नियोक्ता द्वारा पट्टे पर किराए पर लेकर मकान उपलब्ध कराया गया हो तो वास्तविक किराया या वेतन का 15% जो दोनों में से कम हो। तो इसकी एक्चुअल रेंटल वैल्यू कितनी है, 90,000 है ना। और 15%, 2,96,000 का 15%, 44,400। अच्छा, ये किराया ये है फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड हाउस। पहले मूल्यांकन वैसे किया जाएगा जैसा अनफर्निश्ड हाउस का होता है। उसके बाद फर्नीचर जो है उसकी लागत का 10% यदि नियोक्ता के फर्नीचर किराए पर लिया है, पट्टे पर दिया है, तो उसका वास्तविक किराया है, पट्टे का व्यय असुसज्जित मकान के मूल्य में जोड़ दिया जाता है। तो उसकी कास्ट का 10% है, मतलब 60,000 प्लस 3,000, 30,000 रुपए, तो ये 63,000 हो गया, है ना।
तो ये पूरा का पूरा 63,000 ही इसमें जुड़ जाएगा। 2,96,000 हाउस रेंट का 63,000। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस अभी देखा था हमने, एग्जम्प्टेड है क्या वो? हाँ, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है यूनिफॉर्म अलाउंस 5,000। कितना है? 5,000 रुपए। टोटल कितना आ जाएगा? 3 8 और 6 14। ये 4 बचा 1 10 और 6 16 6 3,65,000। इसमें से माइनस करेंगे हम 50,000 रुपए, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3,14,000। माइनस करेंगे हम 3,000 रुपए इनकम टैक्स के, तो कितना आ जाएगा? 3,11,000 रुपए। नहीं आ रहा है इसका आंसर नहीं बन रहा है। इसको मैं देखती हूँ घर में करके, है ना? देखती हूँ, मैं इसको घर में बना करके देखूंगी। ठीक है, क्या मैम? चलो बाय। बाय। थैंक यू मैम।